हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज़ का ये सेशन। ये तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं जॉइंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जॉइंस के बिना एसक्यूएल अधूरा है। तो आज हम सीखेंगे एसक्यूएल के सभी जॉइंस सिंपल और आसान एग्जांपल्स के साथ। तो जॉइंस इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम सीखेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर जॉइंस। ठीक है, तो बेसिकली जॉइंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो आज हम ये सब इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से। ठीक है, तो इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन आपको सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड सिखाता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम एक या एक से अधिक टेबल के साथ जॉइंस लगाते हैं, ठीक है, जब हम इनर जॉइन का यूज़ करते हैं तब वो हमें सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखाता है। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं कुछ टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से स्टार टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 6 टेबल्स हैं। चलिए इसमें से हम कोई 2 टेबल ले लेते हैं। कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 2 टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से एक इनर जॉइन के लिए क्वेरी लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, नेम, कोर्स नेम, फ्रॉम, लेट्स सपोज आई एम सेलेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, सो कोर्स नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल। तो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स का कोर्स से इनर जॉइन लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनर जॉइन एंड कोर्सेज। ठीक है, ऑन। अब हमें देखना है कि इस टेबल से इस टेबल पर जॉइन लगाने के लिए हमें एक कॉलम चाहिए जिस पर हम जॉइन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास कोर्स आईडी है एंड ये कोर्सेज टेबल है, इसमें भी हमारी आईडी है। ठीक है, तो हम कोर्सेज टेबल की आईडी पर स्टूडेंट्स टेबल की कोर्स आईडी पर जॉइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल टू कोर्सेज डॉट आईडी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 मैचिंग रिकॉर्ड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज कॉपी करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 3 मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, 101, 102 एंड 103। 104 कोर्सेज टेबल में एग्जिस्ट करता है बट स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, 105 स्टूडेंट्स में एग्जिस्ट करता है बट कोर्सेज टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इनर जॉइन के थ्रू आप सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इनर जॉइन। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट जॉइन की डेफिनेशन क्या होती है कि लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है बट राइट टेबल के सिर्फ वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है जो मैचिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं।
ठीक है, इनर ज्वाइन की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और कोर्सेज टेबल के अंदर सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है। जैसे कि स्टूडेंट से हमारे 5 रिकॉर्ड्स सेलेक्टेड हैं, बट कोर्सेज में जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको नल वैल्यू देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैं, बट कोर्सेज आप सिर्फ उन्हीं के देखेंगे जिनको कोर्सेज असाइन है कह सकते हैं, या जिनका डेटा हमारी कोर्सेज टेबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से राइट ज्वाइन होता है। तो राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट ज्वाइन राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है, जबकि लेफ्ट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लेफ्ट ज्वाइन की जगह पर राइट ज्वाइन यूज किया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट टेबल से हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट लेफ्ट टेबल से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स हैं जो मैच करते हैं। अदर देन आप देखेंगे यहाँ पर नल वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोर्सेज टेबल है, कोर्सेज टेबल में सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट्स में 5 हैं। ठीक है, बट हमने राइट ज्वाइन यूज किया है, तो इसलिए सिर्फ कोर्सेज टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे, बट जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स के वो रिकॉर्ड सिर्फ हमें मिलेंगे जो मैचिंग करते हैं, एंड अदर देन हमें नल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है राइट ज्वाइन। नेक्स्ट आता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है कि फुल आउटर ज्वाइन दोनों टेबल्स के सभी रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं, वो मैचिंग हो या नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, ये फुल आउटर ज्वाइन है। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स जिनके सामने आप कोर्स देख रहे हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों टेबल में। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड्स आ गए, बट जावा डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टूडेंट्स। बट आप यहाँ पर फिर भी देख सकते हैं कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स, वी हैव 5 स्टूडेंट्स एंड 4 कोर्सेज। ठीक है, तो इन 4 कोर्सेज के लिए आप देखेंगे हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं सामने, बट यहाँ पर देखेंगे राहुल, राहुल के सामने नल हमें दिख रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राहुल का कोर्स कोर्सेज टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट वन मोर थिंग हियर, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट नल है। ठीक है, जिसके सामने कोर्स देख सकते हैं जावा है। तो वो नल किस लिए है, वो नल इसलिए है क्योंकि 104 कोर्सेज में एग्जिस्ट करती है, बट स्टूडेंट्स टेबल में 104 कोर्स आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 104 कोर्स के सामने स्टूडेंट नल है। ठीक है, मीन्स जावा कोर्स किसी को भी असाइन नहीं है। अर्जुन को कोई कोर्स असाइन नहीं है, राहुल को कोई कोर्स असाइन नहीं है, प्रिया को पाइथन असाइन है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, फुल आउटर ज्वाइन हमें दोनों टेबल्स के सभी रिकॉर्ड्स मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन बेसिकली क्या करता है कि आप क्रॉस से समझ सकते हैं कि हर रो को हर रो से मल्टीप्लाई करता है। मीन्स अगर आपकी टेबल ए में 10 रिकॉर्ड्स हैं और टेबल बी में भी 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको 10 इंटू 10 मीन्स 100 रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करवाता है। चल एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं।
ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव 20 रिकॉर्ड्स, क्योंकि 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल में हैं, ठीक है, एंड 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास कोर्सेज टेबल में हैं। 5 इंटू 4 20, ठीक है। अगेन आप चेक कर सकते हैं इसमें, every student, for every course we have every student, okay, so for every student we have every course 5 times, ठीक है। तो इट मीन्स हर स्टूडेंट के साथ हर कोर्स का कॉम्बिनेशन ये क्रॉस ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये था आज के जॉइंस। तो अब एसक्यूएल जॉइंस आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे, बस याद रखिए कि इनर फॉर मैचेस, लेफ्ट फॉर लेफ्ट टेबल, राइट फॉर राइट टेबल, फुल फॉर ऑल, और क्रॉस फॉर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।